रामेश्वरम नाम से भगवान राम के द्वारा जब श्री राम जी ही हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता लगा लिए, और हनुमान जी तो वायु मार्ग से उड़ने वाले हैं, वो तो चले गए समुद्र लांघ के। उनको भी पहले मालूम नहीं था कि मैं उड़ सकता हूं। तो समुद्र के तट पर जटायु के कहने से इस प्रकार से एक राक्षस विमान में बैठा करके सीता जी को ले जा रहा था। तो कहते हैं उस अपार समुद्र को पार करना सबके लिए बड़ा कठिन था। ये देख करके सब विचार करने लगे। भगवान श्री राम जी भी विचार करने लगे। तो हनुमान जी को भगवान श्री राम को महाराज, हे हनुमान तो वायुपुत्र हैं, तो ये तो उड़ना जानते हैं, वायु के समान वेग बना लेते हैं। अरे भाई ये बोलते क्यों नहीं? महाराज इनको ऋषियों ने शाप दे दिया था। छोटे होते ऋषियों की चीजें उठाते उधर फेंकते, समुद्र में, नदियों में। ऋषियों ने शाप दिया कि अरे तुम अपनी शक्ति कोई भूल जाओगे, जब कोई भगवान को कार्य पड़ेगा, तुमको कोई याद कराएगा, तब तुमको अपनी शक्ति का परिचय होगा। इसलिए महाराज इनको याद कराया जाए। तो हनुमान जी को कहा, रे हनुमान जी, जागो हनुमान, जागो हनुमान। तुम तो वायुपुत्र हो, वायु के समान रूप भी धारण कर सकते हो, वेग भी बना लेते हो। हनुमान जी जा गए। ओंकार भरी, ओंकार भरी, बस आकाश मार्ग से चल पड़ते हैं। आकाश मार्ग से चल पड़ते हैं। आगे जाकर के सीता जी का पता लगा लाते हैं, सीता जी को भरोसा दिलाते हैं। बड़ी लीला रावण के वहां पर दिखाते हैं। वापस आकर श्री राम जी को बताते हैं सारा वृत्तांत। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। अब हनुमान जी तो चले गए, अब राम जी कैसे जाएं? तो ये हुआ कि जब कोई बड़ा ऐसा कार्य प्रकट होना, उस समय पहले अपने अधिष्ठात्री इष्ट देवता, अपने इष्ट देवता की बहुत बड़ा हो तो स्थापना करे, स्थापना करके आराधना करे, नहीं तो आराधना ही कर ले। संपन्न है
तो स्थापना करके आराधना करें, नहीं है तो केवल आराधना कर ले। हनुमान जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, मेरे प्रभु राम की यहाँ पर स्थापना नहीं थी, यहाँ सारे राक्षस लोग रहते थे, यहाँ पर भी हो जाएगी, भक्तों को आनंद आएगा। राम जी के शिव जो है जगत का कल्याण करने के लिए यहाँ प्रकट होंगे समुद्र के तट पर। चलो जी, फैसला हुआ तो छोटा सा मंदिर बना दिया, बाद में बहुत बड़ा हुआ, विशाल हुआ, सारे तीर्थ वहां पर बुलाए। जहां वहां पर जो कुंड होते हैं ना, वो कुंड सब तीर्थ वहां पर बुलाए, गंगा जमुना सरस्वती सब वहां पर प्रकट हुए, सभी तीर्थ वहां पर आए राम जी के आवाहन करने का। अब बात आई शिवलिंग की, तो हनुमान जी कहने लगे, भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान तुम ऐसा करो, जाओ जा करके शिवलिंग लाओ। तो शिवलिंग लेने के लिए हनुमान जी आए, काशी क्षेत्र में आए। और हनुमान जी जाते जाते देरी कर गए, मुहूर्त निकल रहा था। श्री राम ने सोचा कि भाई अब देरी भी नहीं कर सकते हैं, काम भी बड़ा जल्दी का है, तो ऐसा करो, वहीं पर भालू का शिवलिंग बनाया, स्थापना कर दी। थोड़ा जोड़ पाट सब रुई शुई डाल के, तो इतने में हनुमान जी भी पहुंच गए। हनुमान जी ने कहा, आपने अच्छा मेरे साथ धोखा दिया, मित्र बनाते हो, अगर स्थापना करनी थी तो मेरे सामने करते ना, मुझे साथ रखते, मुझे धोखा दे करके भेजा उधर और पीछे स्थापना कर ली। ऐसा करना ही था तो मुझे काहे को भेजा। आज पहचान हो गई आपकी प्रभुता की। राम जी ने कहा, अरे हनुमान ज्यादा गर्म नहीं हो भाई, हम कोई छली कपटी थोड़े हैं, हमने क्या लेना किसी से, हम कोई परिवार पालने वाले थोड़े हैं, कोई राग द्वेषी थोड़े हैं। हम इस जगत में आए हैं केवल कार्य करने के लिए, हमारा मकसद कार्य करना है बस। हमारा इस जगत में कुछ लेना देना नहीं होता है, हम इससे जगत से अलग होते हैं, न्यारे होते हैं। तुम ऐसा करो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मेरे शिवलिंग को तोड़ दे, अपना रख दे, और क्या कह सकता हूं। मेरा शिवलिंग उठा के समुद्र में फेंक दे और अपना बिठा दे, भाई ज्यादा गर्म होने की बात ही क्या है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अच्छा, आपकी आज्ञा है ना, मैं उठाऊं फेंक दूं, नाराज तो नहीं हो गए। श्री राम ने कहा, कोई नाराजगी नहीं, तुम मुझे धोखेबाज समझ रहा है तो कोई बात नहीं। हनुमान जी ने पहले जोर लगाया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर अपनी पूंछ लपेटी, बंदर की पूंछ में ताकत बड़ी होती है,
जब ऐसे पलसेटा मार के मारता है ना, तब पता लगता पूंछ क्या चीज होती है। नाग पाश की तरह बांध देती है। जोर लगाया, हनुमान की पूंछ ही टूटने लगी, शिवलिंग हिला भी नहीं। फिर हनुमान कहने लगे, प्रभु हे भोलेनाथ, ये यहां पर हो गए स्थापित, अब नहीं हिलेंगे, मुझे क्षमा कर दो। मैंने महाराज अभिमान के कारण आपको ऐसा कह डाला। ये भालू का शिवलिंग नहीं टूट रहा है, मैं इतना बड़ा जो है पहाड़ उठा कर लाया हूं। हे भगवान शिव की महिमा बड़ी अद्भुत है। हनुमान जी ने भी उस शिवलिंग की पूजा की, नमस्कार किया, तो रामेश्वर नाम से वहां पर महादेव जी जो है प्रतिष्ठित हो गए। शिव शंकर भगवान की जय।